अपने बेडरूम की सजावट में ध्यान दें। पारंपरिक बेडरूम की व्यवस्था अक्सर बहुत सीमित होती है। अगर हम बेड साइड टेबल हटा दें तो किसी तरह से एक पौधा रखा जा सकता है। बेटी जब भी कमरे में लौटती है तो उसका समय केवल पढ़ाई या सोने में ही बीतता है। मुख्य समस्या यह है कि स्टोरेज बहुत कम है और उसकी बचपन से लेकर अब तक की किताबों को रखने की जगह नहीं है। गुस्साई हुई बेटी इसे सहन नहीं पाई और सब कुछ हटा दिया। पहला कदम, खिड़की के पास एक फ्रेम बनाएं जिसमें लंबवत और क्षैतिज क्रॉस बार्स हो ताकि ये मजबूत हो सके। कुछ स्तंभों से इसे सहारा दिया जाए। ये फ्रेम पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के पैनल से कवर किया जाए। ऊपर एक फ्लिप टॉप दरवाजा लगाएं जिससे मौसम के कपड़े रखे जा सके। ये धातु का बिस्तर इतना मजबूत है कि उस पर एक बड़ा बिल्ली भी दौड़ने के बावजूद इसे हिला नहीं सकता। बिस्तर के पीछे एक सिंपल और स्टाइलिश बैक पैनल लगाएं। अंत में एक मुलायम गद्दा रखें। अब ये बच्ची का बिस्तर तैयार है। दूसरा कदम, बिस्तर के अंत में दीवार पर कुछ धातु की रेलें लगाएं। इससे आप लचीले ढंग से धातु के हैंगर्स को व्यवस्थित कर सकते हैं जिसमें ऊपर की ओर कम इस्तेमाल होने वाली चीजें रखी जा सकती हैं और नीचे की ओर बच्ची के छोटे कपड़े और लंबी स्कर्ट्स टंगे रह सकते हैं। 2 धातु के बास्केट रखें जिनमें अंडरगारमेंट और छोटे सामान रखे जा सके। अंत में कांच की दरवाजे लगाएं जो पर्यावरण को बचाते हुए खर्च को भी कम करते हैं। याद रखें, खिड़की के पास पर्दे को रखें ताकि समय की बचत हो। इसके साथ खिड़की के पास एक आरामदायक सोफा रखें जिससे बच्ची आराम से बैठकर किताब पढ़ सके। तीसरा कदम, कमरे के बीच में एक डिजाइनर आंशिक विभाजन लगाएं जो दोनों क्षेत्रों को अलग करे। दीवार के पास एक छोटी अलमारी रखें जिसमें बच्ची का स्टेशनरी सामान रखा जा सके। उसके पीछे कुछ फ्लिप टॉप अलमारियां लगाएं जिनमें कम इस्तेमाल की किताबें रखी जा सके। इसके ऊपर एक आरामदायक गद्दा रखें जिससे यह एक छोटी सी सोफे जैसा काम करेगा। दीवार के पास एक लंबी किताबों की अलमारी रखें जिससे बच्ची की सारी किताबें आसानी से रखी जा सके। एक बड़ा अध्ययन डेस्क रखें ताकि बच्ची को एक अलग अध्ययन क्षेत्र मिल सके और अगर दोस्त भी आए तो वे भी साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। एक छोटा प्रक्षेपण यंत्र खरीदें जिसे छत में एक स्लॉट में स्थापित किया जा सके ताकि बच्ची अपनी पसंदीदा एनिमेशन देख सके। इस तरह से आपके पास एक पूर्ण कार्य क्षेत्र और विश्राम क्षेत्र होगा जिसमें स्टोरेज भी पर्याप्त होगा। नए आइडियाज देखने के लिए कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।